पूर्वा 673। नागदेव को ज्ञान देना। उमाइसा को अपने निवास स्थान पर भेजने के बाद भगवान ने रात का भोजन किया और उसके बाद वे आसन पर बैठ गए। बाईसा ने उन्हें सुपारी के टुकड़े भेंट किए। जैसे ही बाईसा उन्हें पान साफ कर देने लगी तो भगवान ने उसे कहा कि ये पान हमें दे दो और तुम जाकर नागदेव नाम के उस ब्राह्मण को यहाँ बुला लाओ जो रिद्धपुर परमेश्वरपुर से यहाँ आया है। बाईसा उसी समय वहां से गई और उसने जाकर रामदेव से कहा, राम, परमेश्वरपुर से जो नागदेव नाम का ब्राह्मण आया है उसे भगवान ने बुलाया है। तब दादोस ने नागदेव से कहा, नागदेव तू जा, तुझे भगवान ने बुलाया है। नागदेव के चले जाने के बाद दादोस सोचने लगे कि भगवान ने नागदेव को किस लिए बुलाया है। उधर नागदेव भगवान के पास गए। विनम्र होकर उन्होंने भगवान को दंडोत प्रणाम किया और किंकर भाव से भगवान के सामने बैठ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, नागदेव, क्या तुमने श्री गोविंद प्रभु के दर्शन किए? वहां श्री प्रभु की लीलाएं देखी? उनकी वे लीलाएं कैसी लगी तुझे? उनमें से कुछ खास लीलाएं हमें यहाँ सुनाए। फिर नागदेव ने अपने अनुभव की कुछ लीलाएं सुनाते हुए कहा, भगवान, श्री प्रभु प्रातः काल ही उठ जाते और आंगन में घूमते, फिर आप विहित नामक बावड़ी पर जाते, मार्ग में गुड़े नामक पाषाण से खेलते, 5 पिंपल वृक्षों के मध्य खेलते, फिर शहर के घरों में क्रम से परिभ्रमण करते, अपने हाथों से छीकों से बर्तन उतारकर खाने की वस्तुएं चखते, फिर उन बर्तनों को वहीं रख देते और मुख से कहते, अब ठीक है। श्री प्रभु मार्ग में चलते हुए कभी कभी स्वयं ही मुस्कुराने लगते। श्री प्रभु की इन लीलाओं को श्री चक्रधर भगवान ने बड़े ध्यान से सुना। फिर भगवान ने नागदेव के मन की भावना और श्रद्धा के स्तर को बड़े ध्यान से सुना। फिर भगवान ने नागदेव के मन की भावना और श्रद्धा के स्तर को जानने के लिए उससे पूछा, श्री गोविंद प्रभु, हम और महात्मा रामदेव, इन तीनों के प्रति तुम्हारे मन में कैसी श्रद्धा भावना है? उत्तर में नागदेव ने कहा, भगवान, एक जैसी ही है। आप तीनों को मैं एक जैसा ही सम्मान के योग्य समझता हूँ। यह सुनकर भगवान थोड़ी देर चुप हो गए, पर पास बैठी बाईसा को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दुखी मन से कहा कि इस नागदेव को अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि भगवान साक्षात परमेश्वर अवतार हैं और रामदेव एक साधारण जीव। इसने गिड़गिड़ाते हुए भगवान से ज्ञान प्राप्त कर गुरु के पद को अपनाया है। दोनों को एक समान मानकर इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। बाईसा को चुप कराने के लिए दयालु भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि जब वे पहली बार उन्हें मिले थे तब उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। भगवान के ये वाक्य सुनकर बाईसा को बहुत दुख हुआ और फिर वह चुप हो गई। भगवान ने पुनः बाईसा को समझाते हुए कहा कि अज्ञानी नासमझ जीव परमेश्वर और साधारण व्यक्ति के अंतर को समझ नहीं पाता। परमेश्वर द्वारा दिए ज्ञान से ही वह समझ पाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। जीव के साथ मूल रूप से जो अनादि विद्या लगी हुई है उसके कारण उसे स्वतः समय में ज्ञान नहीं हो पाता। बाईसा ने भगवान की बातों को सुनकर कहा, भगवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर भगवान ने नागदेव को समझाते हुए कहा, वानरेश, श्री गोविंद प्रभु तो साक्षात नित्य मुक्त परमेश्वर हैं और यह महात्मा रामदेव एक साधारण जीव है। जैसे इस संसार में अन्य प्राणी हैं, जीव विषम है, परमेश्वर सम है। वह सम दृष्टि से देखता है। जीव कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है और वह इस बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है। इस मुक्त होने की इच्छा रखने वाले जीवों को जब श्री गोविंद प्रभु जैसे परमेश्वर अवतार बंधन से मुक्त करते हैं तभी वे बंधन से मुक्त होते हैं। एक जीव दूसरे जीव को बंधन से मुक्त करने में असमर्थ है। परमेश्वर की अनन्य भक्ति करने पर केवल परमेश्वर जीव को बंधन से मुक्त कर सकता है। वानरेश, तुमने तो श्री गोविंद प्रभु की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है और इस महात्मा दादोस के व्यवहार को भी देखा है। इन दोनों के व्यवहार में तुम्हें क्या कोई अंतर दिखाई नहीं देता? भगवान की इन बातों को सुनकर नागदेव अपने मन में सोचने लगे कि भगवान के व्यवहार एवं बातों में और दादोस के व्यवहार में बहुत अंतर है। फिर भगवान ने कहा, श्री प्रभु तो निर्गुण ब्रह्म है। श्री प्रभु नित्य मुक्त वस्तु हैं। श्री प्रभु आत्मा राम है। श्री गोविंद प्रभु नित्य निर्गुण और आत्मा राम है। श्री गोविंद प्रभु द्वारा की गई खेल क्रीड़ाओं व लीलाओं का अनुकरण कोई भी जीव नहीं कर सकता। ऐसे परमेश्वर का महत्व तथा जीव की हीनता को दर्शाने के बाद भगवान ने नागदेव को अन्य व्यावृत्ति, युग धर्म, विद्यामार्ग, संहार,
तथा संसरण प्रकरणों के सभी वचनों को समझाया। तो हमें भी आज अगर जीव और देवता परमेश्वर का डिफरेंस समझना है तो ये 5 प्रकरण, अन्य व्यावृत्ति, युग धर्म, विद्या मार्ग, सहार तथा संसरण, इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आगे ज्ञान की इन सभी बातों को सुनकर नागदेव को पूरी प्रतीति हो गई कि श्री गोविंद प्रभु और श्री चक्रधर स्वामी साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं और वह स्वयं एक साधारण जीव है। फिर भगवान ने नागदेव को अपने निवास स्थान पर भेजा और कहा कि महात्मा दादोस उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान की आज्ञा पाकर नागदेव अपने निवास स्थान पर गए। वह स्थान भगवान के मंदिर के बरामदे की दक्षिण दिशा में था। जब नागदेव कमरे में गए तब दादोस सो गए थे। नागदेव कमरे के बाहर बैठ गए। उधर भगवान रात के समय सो गए। प्रातःकाल उठकर आवश्यक शौच कार्य से निवृत्त होकर जब वे अंदर आसन पर बैठ गए तब उन्होंने बाईसा से कहा कि वह नागदेव को बुला लाए। बाईसा जब नागदेव को बुलाने गई तब नागदेव बाहर बैठे थे। बाईसा के कहने पर नागदेव जब भगवान के पास आकर दंडवत प्रणाम कर बैठ गए तब सर्वज्ञ भगवान ने उनसे पूछा, नागदेव, रात को जब तुम वापस गए तो महात्मा ने तुम्हें क्या कहा? फिर नागदेव ने उत्तर में कहा, भगवान, जब मैं वहां गया तो दादोस सो गए थे। तब भगवान ने कहा, फिर तो तुम भी जाकर रात को सो गए होंगे। इस पर नागदेव ने कहा, भगवान, मैं रात को सो नहीं पाया। आपने जो ज्ञान की बातें समझाई थी उन्हीं ही में सारी रात दोहराता रहा, याद करता रहा। याद करने की बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने नागदेव को कछुई का दृष्टांत समझाया। कछुई किसी नदी या जलाशय के एक किनारे पर होती है। वहां वह अंडे देती है। वह स्वयं नदी के इस किनारे पर होती है और उसके अंडे दूसरे किनारे पर होते हैं। वह नदी के इस किनारे पर बैठी अपने अंतःकरण से बच्चों का चिंतन करती है। उसके अंतःकरण में विद्यमान अमृत कला से उसके बच्चे पलते हैं, आयु में बढ़ते हैं। उसके चिंतन के प्रभाव से उनकी रक्षा होती है। कछुई के चिंतन से ही वे बढ़ते हैं। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने प्रमुख रूप से नागदेव को परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करना था। अतः उन्होंने उन्हें रामदेव एक साधारण जीव है और श्री गोविंद प्रभु साक्षात पर ब्रह्म का अवतार है ऐसा ज्ञान देकर भगवान ने उन्हें ईश्वर प्रतीति दिला दी। भगवान ने उन्हें पहले ही लीलादान से नवजीवन प्रदान किया और उन्हें परम मार्ग का आदि आचार्य स्थापित किया। नागदेव आचार्य को बोध हो जाने पर संलग्न पीछे चला गया। उनकी कर्म निष्पत्ति समाप्त हो गई। देह अभिमानिनी का कार्य समाप्त हो गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 673 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। जैसे श्री नागदेव आचार्य जी को श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने 5 प्रकरण बताए और उनको ईश्वर और देवता का डिफरेंस समझाया, जीव का डिफरेंस समझाया, तो आप सब लोग भी ये 5 प्रकरण जरूर पढ़ें। इसमें जीव देवता यानी मुख्य रूप से देवता और परमेश्वर का डिफरेंस जो है वो आपको समझ आएगा। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।